सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड से अध्याय 2 दुख का अधिकार, जो यशपाल द्वारा रचित एक मार्मिक और प्रगतिवादी कहानी है। अध्याय 2 से हम लोग शुरू करेंगे गद्य खंड में, क्योंकि अध्याय 1 में धूल है, जो इस कोरोना काल को देखते हुए उस चैप्टर को धूल को रिमूव किया गया है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2 दुख का अधिकार से। तो दुख का अधिकार कहानी को पढ़ने के पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक यशपाल का जीवन परिचय क्या था, उनका लेखक परिचय क्या है। तो जानेंगे कि यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार यशपाल जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। कांगड़ा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बीए लाहौर के नेशनल कॉलेज से किया। भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आने के बाद ये स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए, जिसके फलस्वरूप जेल भी जाना पड़ा। सन 1976 में इनका देहांत हो गया। यशपाल जी ने सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड व रूढ़ियों को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बना उसका विरोध किया, जिनमें ज्ञानदान, झूठा सच, दादा कामरेड, फूलों का कुर्ता, पिंजड़े की उड़ान, अमिता आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम ये तो लेखक परिचय है यशपाल जी के बारे में। अब हम कहानी पढ़ेंगे, और कहानी को पढ़ने के पहले दुख का अधिकार जो कहानी है, उस कहानी का पूरे कहानी के माध्यम से कवि लेखक जो हैं हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो पूरे कहानी का जो पाठ का जो सारांश है, सार है, पहले हम लोग उसको जानेंगे कि इस करुणापूर्ण कहानी का सारांश क्या है। तो देखेंगे दुख का अधिकार कहानी यशपाल की एक मार्मिक और प्रगतिवादी कहानी है। इसमें एक निर्धन परिवार की करुणापूर्ण वेदना का यथार्थ चित्रण है। भगवाना एक गरीब नवयुवक था। वह नगर के पास एक खेत में फल सब्जी उगाकर उन्हें बेचकर परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह सवेरे खरबूजे तोड़ने गया तो उसे सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटा बेटी थे। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत था वह तो भगवाना के क्रियाकर्म में लग गया। अब भूख से लड़ने के लिए भगवाना की माँ को पुत्र शोक को मन में दबाकर बाजार में खरबूजे बेचने बैठना पड़ा। उसका इस प्रकार बैठना बाजार में धनी लोगों को खलता है। वे उसे तरह तरह से ताना मारते हैं। तब लेखक भगवाना की माँ के पुत्र शोक की तुलना एक धनी महिला के पुत्र शोक से करता है, जो 1 वर्ष पूर्व अपने पुत्र के शोक से 2.5 मास पलंग से उठ न सकी थी, जबकि डॉक्टर दिन रात उसकी सेवा में रहते थे। लेखक एक दिन बाजार में जा रहा था। उसने देखा कि वहाँ फुटपाथ पर कुछ तो डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए खरबूजे पड़े थे। खरबूजों के समीप ही एक अधेड़ उम्र की गरीब वृद्धा दोनों घुटनों में सिर दिए रो रही थी। उधर बाजार के लाला लोग जो थे उसके संबंध में घृणा से बात कर रहे थे। लेखक ने भी जानने की कोशिश की। लेखक को पूछने पर पता चला कि बुढ़िया का एक जवान बेटा था, भगवाना। माँ बेटे के अतिरिक्त घर में भगवाना की पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी भी थे। भगवाना शहर के पास ही जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर फल और सब्जी उगाकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। बाजार में खरबूजे आदि बेचने कभी वह स्वयं बैठता और कभी उसकी माँ, बूढ़ी माँ जो थी, वो बैठती। एक दिन सवेरे सवेरे भगवाना खरबूजे तोड़ने गया तो उसे सांप ने डस लिया। विष उतारने के लिए ओझा बुलाया गया। जो कुछ पास में था वह ओझा की भेंट हो गया। फिर भी भगवाना न बच सका। अपने कड़े कंगन बेचकर माँ ने उसका कफन मंगाया। तब दाह संस्कार हुआ। अब घर में कुछ खाने को भी न रहा और न कोई पैसा ही बुढ़िया के पास था। अगले दिन सवेरे बच्चे उठे, भूख के कारण रोने लगे तो बूढ़ी दादी ने उन्हें खाने को खरबूजा दे दिए, पर बहू को कुछ न दे सकी। वह भी ज्वर से तप रही थी। तब उस वृद्धा ने भगवाना के इकट्ठे किए खरबूजा
डलिया में डाले उन्हें बेचने बाजार में आ गई। पर पुत्र शोक के कारण वह फपक फपक कर मुँह छुपाए रो रही थी। कितना कठोर दिल था उसका, जो गरीबी के कारण पुत्र शोक होने पर भी बाजार में सौदा बेचने आ गई थी। उस वृद्धा की स्थिति को देख उसके पुत्र शोक की तुलना के लिए लेखक को गत वर्ष की ये घटना याद आई कि उसके पड़ोस में एक कुलीन धनी स्त्री पुत्र वियोग के कारण 2.5 महीने चारपाई से उठ न सकी। दिन रात उसका इलाज भी चलता रहा। और इधर यह स्त्री है जो निर्धनता और भूख के कारण दिल पर पत्थर रखकर पुत्र की मृत्यु के दूसरे दिन ही बाजार में सौदा बेचने आ गई है। इसको देखकर लोग उस पर ताना मारने से नहीं चूकते, उसका छुआ सामान लोग खरीदने से कतराते हैं। लेखक इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुआ और माना कि लोग अमीर गरीब में भेदभाव करते हैं। लोग अमीर गरीब को अलग अलग नज़रों से देखते हैं। यह समाज की एक बुराई है। हमें भेदभाव की नीति नहीं रखनी चाहिए। लोगों का ताना कसना दुख को बढ़ावा देता है। लोगों को सहानुभूतिपूर्वक गरीब के दुख को समझना चाहिए। लेखक यह संदेश देना चाहता है कि गरीबों को भी दुख मनाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये हमारा दुख का अधिकार जो प्रगतिवादी कहानी है उस पूरे कहानी का सार है। अब हम लोग एक एक पंक्ति करके इस कहानी को पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा पृष्ठ संख्या 14 में जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे। पोशाक यानी पहनावा, विभिन्न यानी तरह तरह के, श्रेणी यानी विभाग या विभाजन या कोटि, दर्जा यानी स्थान, निश्चित यानी तय, परिस्थिति यानी स्थिति या दशा, अनुभूति यानी महसूस होना, सहसा यानी अचानक, डलिया यानी टोकरी, अधेर उम्र यानी ढलती उम्र या आधी उम्र। तो आज हम लोग जहाँ तक कठिन शब्द रेखांकित किए हैं आज वहीं तक कहानी को पढ़ते हैं। तो देखेंगे हमारा कहानी है मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। लेखक यशपाल कहते हैं मनुष्य का पोशाक जो है, पहनावा जो है, उसको निम्न निम्न दर्जा देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। मनुष्य का पहनावा जो है, वस्त्र ही है, उसे समाज में श्रेणी, दर्जा, उसका क्या स्थान है उसे निश्चित करती है, तय करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज के निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि पोशाक हमारे लिए कभी कभी बंद दरवाजे खोल देती है, तो कभी ऐसा होता है कि उसे हमें निचली श्रेणी के, नीचे तबके के लोगों के एहसास को, महसूस को जानने के लिए हमें रोकती भी है, बंधन भी बन जाती है। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। लेखक कहते हैं बाजार में कुछ खरबूजे ज़मीन पर रखे थे और कुछ डलिया में रखे हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बिक्री के लिए, बेचने के लिए रखे हुए। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। लेखक कहते हैं खरबूजे के टोकरी के पास एक आधी उम्र की स्त्री जो है, बूढ़ी औरत है, बैठी हुई रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। जो खरबूजे थे वो तो बिक्री के लिए थे, बेचने के लिए थे, लेकिन उसे खरीदने के लिए कोई आगे कैसे बढ़ता, नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसे सूतक लगा हुआ था। आगे देखें, खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। जो खरबूजे बेचने वाली स्त्री थी वो अपने घुटनों के बीच में अपने सिर को रखकर फपक फपक कर रो रही थी। तो आज दुख के अधिकार कहानी के पहले पार्ट में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। शेष अंश को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।